आज समाज का दशा और दिशा दोनों ही गलत होता जा रहा है। हमारे आने वाली पीढ़ियाँ नशे की शिकार होती जा रही है, चाहे वो किसी मादक पदार्थ का नशा हो या काम वासना का नशा हो या चोरी बेईमानी करने का नशा हो या किसी से लड़ने की नशा हो। यदि समय रहते हुए हम लोग नहीं चेते, समय रहते हुए हम लोग अपने बच्चों को सही रास्ते पे नहीं ला सके, तो वह दिन दूर नहीं है कि इस भारतवर्ष में ये राम का देश है, कृष्ण का देश है, गोरखनाथ का देश है। शास्त्रों में कहीं वृद्धाश्रम का नाम हमने सुना नहीं था, लेकिन ये हमारे समाज का ही दुष्प्रभाव है कि आज हम लोग समाज के अंदर वृद्धाश्रम शब्द का श्रवण इन कानों के माध्यम से करते हैं। यह बहुत ही दुख का विषय है। एक माँ अपने 4 या 3 बच्चों को बहुत बेहतर ढंग से संभाल देती है, लालन पालन करके उनका शादी विवाह तक सब कुछ ठीक ठाक से संभाल देती है। लेकिन वही 4 लड़के मिल करके एक माँ को, एक अपने पिता को नहीं संभाल पाते हैं। और यही सुन करके, देख करके हमें बहुत दुख लगता है कि समाज का दशा और दिशा किस रास्ते पे जाना चाहिए। समाज को सही रास्ते पे लाने के लिए आम जनमानस को भी आगे बढ़ना चाहिए, प्रशासन को भी आगे बढ़ना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो हमारे सामने बहुत भीषण परिस्थितियां, बहुत बड़ा संकट आने वाला है। हम लोग देवताओं से दूर होते जा रहे हैं। हम लोग का आचार विचार व्यवहार सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। ये समझ में नहीं आता है कि अभी हमारे सामने जो स्थिति है, हमारे पुत्रों के सामने कैसी होंगी, हमारे आने वाले वंशजों के साथ क्या होगा। ये सोचने के लिए, समझने के लिए सबके पास ईश्वर ने माइंड दिया है, मस्तिष्क दिया है, दिमाग दिया है और सबको सोचना चाहिए। यदि आप ये सोचेंगे कि केवल उस अमुख व्यक्ति के साथ ही ये बात होता है, घटनाएं घट रही है, ऐसा नहीं है। आज उसके साथ ऐसा हो रहा है, कल आपके साथ होगा। तो इसीलिए समाज में एक नई उमंग, नई चेतना जागृत करने के लिए, नए ज्ञान को प्रवाहित करने के लिए हमें अपने पूर्वजों का, हमें अपने ऋषि मुनियों का साथ लेना चाहिए। हमें वेद पुराणों का चयन करना चाहिए। हमें वेद पुराणों को घर में रख करके उसका पठन पाठन करना चाहिए, उनके स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए। हमें आधुनिकता के दौर से हट करके हमें प्राचीन ज्ञान की ओर जाना चाहिए, तब जा करके हम इस संकट से उबर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का समाधान नहीं होता है, समाधान है, लेकिन हम समाधान करने का नाम नहीं लेते हैं। यदि हम वेद पुराणों की ओर चलें तो हमारे जीवन में श्रेष्ठता आ सकती है, हमारा जीवन पूर्ण कायाकल्प हो सकता है। इसलिए हमें मंत्रों की ओर चलना चाहिए, हमें पुराणों की ओर चलना चाहिए, हमें अपने पूर्वजों की ओर चलना चाहिए, हमें अपने प्राचीन संस्कृति की ओर चलना चाहिए।